अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पलवल जिले के गांव सराय खटोला में, और सराय खटेला इस गांव में एक पीड़ित परिवार के साथ मैं मौजूद हूं, जिसकी लड़की की यानी अब से 15 दिन तकरीबन पहले मुंडेता गाँव यानी पिनंगवा के तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव पड़ता है पिनंगवा। उस गांव में इस परिवार ने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी, तो उनमें से एक लड़की की अब से तकरीबन 15 दिन पहले हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद यहाँ मुंडेता गांव था, और हत्या करने के 15 दिन बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, और परिवार को अभी तक जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली और डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। क्या पुलिस प्रशासन सो रहा है? क्या कोई स्वास्थ्य विभाग सो रहा है? ये सवाल इस परिवार का बनता है। सवाल करेंगे क्या मामला रहा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप नजदीक आए। हमारे साथ उस मृतक लड़की की भाभी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? शाजिया खान। शाजिया जी, ये बताइए कि जो ये मामला हुआ, आपकी ननद को जो है जिस तरीके से बेरहमी से आपने आरोप लगाया कि हत्या कर दी गई, क्या बताएंगे इस मामले? मैं इसलिए बताऊंगी हत्या कर दी कि वो हत्या ही है जी। क्यों कह सकते हैं हम कि भाई हत्या ही है? इसलिए कह सकते, उनकी डिमांड थी 2 बाइक्स और पैर के कड़े, क्योंकि एक दिन मरने से एक दिन पहले शनिवार के शाम को मेरी बात हुई थी, जब उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला लड़की चिंती चाहिए, तो 2 बाइक और पैर के कड़े चाहिए हमें। ये बात आपकी कब हुई थी? मेरी हुई थी 26 तारीख को शाम को 7-7:30 बजे। हत्या किस दिन हुई थी? 27 तारीख को। नहीं, हमें लास्ट 26-27 को हुई है। आपका कहने का जो तात्पर्य ये है कि जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन से एक दिन पहले बात हुई थी और डिमांड रखी गई थी कि भाई कड़ा और 2 बाइक चाहिए। जब भी लड़की रखेंगे, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर लड़की नहीं रख रहे हो, हमारे पास इतनी है नहीं, हमें लड़की वापस दे दो। उन्होंने कहा नहीं, लड़की वापस भी अगर जाएगी तो मर के जाएगी। यानी अगर लड़की यहाँ से जाएगी तो मर के जाएगी, जिंदी नहीं जाएगी। दोनों में से दोनों का ही, दोनों लड़की का बोला था। जो लड़की है वो किस स्थिति में अभी फिलहाल कहाँ पर? फिलहाल हमारे पास ही है, पर हम लाए थे, बहुत गंदी स्थिति में थी, किसी चीज के काबिल नहीं थी। वो लड़की कहाँ थी जब उस लड़की की हत्या कर रहे थे? तो एक घर में जब 2 बहनें हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी बहन वहीं नहीं, वो वहाँ पे नहीं थी। वो अपने कमरे में, उसके हस्बैंड ने कभी कुछ लाने के लिए कभी कुछ लाने के लिए उसको ऐसा बलगा दिया कि वो अपनी बहन के पास ना जाए। अपनी बहन से बात भी नहीं करने देते थे वो लोग। यानी जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, लड़की को बहला दिया गया कि आप थोड़ा आउट जैसे पड़ोसी के दवाई ले आओ, पानी लेके आओ, मेरे लिए कुछ मांग के लेके आओ। और ये लड़की को पता नहीं चला कि मेरी बहन के साथ हो क्या रहा है। जब इसने बोला मैं अपनी बहन के साथ जाना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, उसको बोला नहीं, तुम नहीं जाओगी, अपनी बहन से बात करोगे तुम्हें भी कमरे में बंद कर दिया जाएगा। ये चैलेंज उन्होंने दिया, चैलेंज दिया। बिल्कुल। और अभी पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने कंप्लेंट कर दी होगी, क्योंकि आपसे जो है 15 दिन पहले का ये मामला था। हाँ। पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? सबसे पहले मुझे सबसे पहले हमें आश्वासन ये दिया, वहाँ पे गए पुलिस को लेकर के, तो वो स्थिति में हमें लास्ट मिली जो सुसाइड नहीं था। बिल्कुल। कोई भी लड़की एक सवाल मैं आपसे करूँगा, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई थी तो आप वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद उसके हस्बैंड ने ही किया। उसके हस्बैंड ने फोन करके बोला तुम्हारी नंद फांसी खा के मर गई, आके ले जाओ। तो मैंने बोला फांसी खा के मर गई, तुमने मार दिया, धमकी दिया था। उसने ये बोला था कि जो समझना समझ, मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम उस स्थिति में वहाँ पहुँचे तो लड़की ऐसी स्थिति में थी, मेरी जो छोटी नंद थी अकेली उसको लेके पड़ी थी, कोई भी नहीं था उसके घर वाले। परिवार वाले कहाँ पर? सब भाग गए थे, सब भाग गए, सारे भाग गए थे। वहाँ कोई भी नहीं था, अकेली लड़की थी। 1-2 कोई गांव की लेडीज थी। लड़की परेशान हो रही थी, और ऐसी हालत में लड़की पाई गई मुझे, जो लड़की ऐसी हालत में पाई गई हमारी, जो सुसाइड हो ही नहीं सकता। वो मर्डर है, वो मर्डर है। चाहे मुझसे कोई भी लिखवा के ले ले, क्योंकि जो लड़की सुसाइड करेगी उसको दुपट्टा का नहीं पता होगा, इतनी सी रस्सी में तो करेगी नहीं, और इतनी से नीचे तो करेगी नहीं। आप लोग बेहतर तरीके से समझा नहीं पा रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जब लड़की ने यूँ कह सकते हैं कि भाई जब लड़की की मौत हुई तो सिचुएशन इन्होंने जो देखा, मैं एक बार बात कर रहा हूँ ना आपकी, जब इन्होंने वहाँ पर जाकर के देखा तो सिचुएशन इस तरह से थी कि इतना ऊंचा एक जो है एक मकान का एक राड था, या फिर एक जो है बांस ऊंचा लगा हुआ था, उस पर एक रस्सी टंगी हुई थी, और रस्सी से नीचे लड़की एक दुपट्टे को लपेट करके और गले में फंदा लपेट करके लड़की एक नीचे झुकी हुई स्थिति में मिली, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस स्थिति में अगर कोई लड़की या फिर लड़का जो भी मिलता है यानी 100 मिलता है,
तो अनुमानित तो यह है कि भाई लड़की ने सुसाइड नहीं बल्कि उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद उसको वहाँ पर लटकाया गया है। मैं सही बोल पाया? हाँ बिल्कुल सही बोल पाया। और जब सुसाइड करते हैं तो उसके बदन पे कोई निशान नहीं होता ना। बिल्कुल। उसके पीठ पे हमने खुद देखा था पूरी नील की निशान थी जी। और गर्दन कटी हुई थी। अगर कोई, मैंने बहुत सुसाइड अटेम्प्ट देखे हैं जिसमें फांसी होती है तो गर्दन पे सिर्फ निशान होते हैं, उसके अंगूठे के निशान, गर्दन कटी हुई। अगर चाहिए तो मैं फोटो दिखा सकती हूँ, गर्दन कटी हुई जिसमें तो खून भी निकल रहा है। लास्ट में आप लोग प्रशासन आपको लाइव सुन रहा है, प्रशासन का उच्च अधिकारी आपको लाइव सुन रहा है। उम्मीद तो यह है कि आपको पूरा जिला प्रशासन लाइव सुन रहा है। जिला प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? जिला प्रशासन से ये अपील करूंगी, हाथ जोड़े की बात है कि आज हमारी लड़की के साथ हुई है, कल को पूरी जिला में कोई भी लड़की अगर ऐसे जाए, अगर उनके घर में हो, क्योंकि हमें बहुत गरीब, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, और हम उम्मीद रखते हैं पुलिस प्रशासन से, जिला अधिकारियों से और गांव मोहल्ले वालों से, ताकि वो हमारा साथ दे और हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए। जिसने मारा है उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की वापस तो आ नहीं सकती और उनको इतनी कम से कम 20 साल की सजा हो, ताकि किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो। और एक और अपील करना चाहती हूँ, मेरी दूसरी लड़की है, उस घर में दोबारा जाएगी नहीं, और उस घर में जितनी मेरी लड़की का सामान है, मेरी लड़की को तलाक दिलवा करके सामान के साथ इज्जत से छोड़ दिया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए। उसमें है, पहला तो है आजाद, आकिल और रुकैया, अर्शिदा, आईना, इरशाद। अब ये चीज बताइए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहाँ हारून उसका नंदोई। नहीं, तो आप ये बताइए जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक मिली आपको? नहीं मिली है, बट सर्टिफिकेट वो भी नहीं मिली है। क्या क्योंकि पुलिस वाले जब भी जाते हैं 3 दिन का टाइम देते, 3 दिन का टाइम, 3 दिन का खत्म ही नहीं हो रहा है। 15 दिन हो गए अभी तक, 15 दिन हो गए अभी तक, 3 दिन का टाइम खत्म नहीं होता है। चलिए, शासन प्रशासन से आप लोगों को ये उम्मीद है कि जिन हत्यारों ने हमारी लड़की की हत्या की है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों, हमारे साथ वो लड़की है जो उस टाइम उस मौके पर मौजूद थी जिस स्थिति में लड़की जो है इसको मिली। यानी ये उसकी छोटी बहन है। ये एक घर में 2 लड़कियों को जो है शादी हो रखी थी, तो जो छोटी लड़की थी उसको उसका जो पति है पहला फैसला करके घर से बाहर भेज देता और बड़ी लड़की की जो है हत्या कर देता। ये लड़की उसी मौके पर वहाँ पर मौजूद थी। बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सरजीना। थोड़ा तेज बोलेंगे, आप थोड़ा नजदीक आ जाइए। जो नहीं, आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल कोई घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जो आपका जो ससुराल पक्ष था वो अभी शायद खत्म हो गया होगा, जिनसे आपको शर्म आनी चाहिए थी, वो अब आप मत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने आपकी बहन की हत्या की है कहीं ना कहीं वो आपके कुछ नहीं लग रहे होंगे, शायद मुझे जो उम्मीद है। तो ये बताइए कि किस स्थिति में आपको अपनी बहन मिली वहाँ पर? गेट खुला पड़ा, इसमें देखने गई तो लटकी पड़ी, मैंने देखी। आपने जो लटकी हुई देखी तो किस स्थिति में देखी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लटकी हुई देखी। करके जी लुगड़ा कर रहा को आपको लगता है कि इस तरीके से कोई आत्महत्या कर सकता है? आप भी एक महिला है, आप भी एक जो है लड़की है, आपको पता है कि इस तरीके से कोई सुसाइड कर सकता है? आपका क्या कहना है? ये कि आपको लगता है कि भाई मर्डर हुआ है उसका? एक दिन पहले ही मर्डर कर रहे हैं, हम उसको बोले कि ना देख रहे यानी एक दिन पहले उन्होंने चैलेंज दिया था। जो घर में मर्डर से पहले यानी फिर जो किसी वारदात से पहले जो घर का तनाव होता है, जाहिर सी बात आप उस घर में रही होंगी तो आपको पता हो उस घर का जो माहौल था, उस घर में जो तनाव चल रहा था वो कैसा चल रहा था? क्या उनके बातों से आपको क्या लगता है कि भाई मर्डर किस किस में क्या होगा? आदमी ने हमारे ननद ने और हमारे जिठानी, यानी वो तो FIR में लिखित में होंगे जिन्होंने मर्डर किया है। चलिए, अंत में आप लोग क्या चाहते हैं? मुजरिमों को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, मेरे बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, 20 साल की सजा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आप उस घर में रहना चाहेंगे फिर? बिल्कुल। अभी आपको क्या चाहिए? जैसा आपको इंसाफ तो बाद में है, लेकिन आप उस घर में अभी विवाहित हैं, तो अभी आपकी क्या डिमांड है? क्या आप अभी क्या चाहते हैं आप लोग? चलिए, आपको डिवोर्स मिलना चाहिए, जाहिर सी बात। चलिए, क्या नाम हुआ जी आपका? इमराना। जो लड़की मरी है, मृतका है, उसको अब उसकी क्या लगती है? चाची। तो आप जब वहाँ पर गए क्या माहौल देखा आपने लोगों ने? जो है किस सबसे पहले तो ये बताइए कि लड़की की उम्र कितनी थी जिसकी मौत हुई है? 15, 16 साल, 17 साल की होती है, 18 साल की। 18 साल की। आप 18 साल से ऊपर साल की होती लड़की, और बड़ी लड़की 18 साल से ऊपर की, बताओ। ठीक है, तो जब उसके 20 साल की, 18 साल की लड़की, कुल मिला करके वो लड़की नवविवाहित थी और 1 साल उसकी शादी को हो रखे थे। अभी 10 दिन लगाई थी भैया, 1 साल नहीं हुई अभी पूरी। जी जी। 11 महीना हुए, 11 महीना 30 तारीख को होते जी लड़की के। और कैमरा आप लोग बता रहे थे लड़की प्रेग्नेंट देखी? प्रेगनेंट 6 महीना का बच्चा उसके, यानी डबल मर्डर का डबल के मर्डर करा उसने।
चलिए, क्या चाहते हैं आप? और भैया हमें इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की को कुछ भी ना कर रहे कार्रवाई, और नहीं पुलिस 15 दिन हो गए हैं, 15 दिनों के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ घर में कोई भी न जा रहा भैया, हमारी लड़की मार दी और कुछ भी। मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी सुने प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि 15 दिनों बाद भी पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, तो आप शासन प्रशासन से अपील क्या करेंगे? कहते हैं हमें अपनी लड़की को इंसाफ चाहिए भैया, कुछ भी ना पुलिस, दूसरी लड़की इस घर में आपकी है, उसको हमें फरगति चाहिए, फरगति चाहिए। हाँ। चलिए, तो दोस्तों ये परिवार है कहीं ना कहीं उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कोई बेहतर तरीके से बोल सकता है। उस लड़की की मां हमारे साथ मौजूद है, जो कि वाकई एक दुख में एक गमगीन माहौल बना हुआ है। वो जिनसे बात करेंगे, हालांकि मैं ज्यादा बात करने का प्रयास करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस दुख में उसका जो है क्या उस पर बीत रही होगी। अंकल जी ये बताइए, जो आपकी लड़की के जो है हत्यारों ने हत्या की है, क्या मांग करेंगे? प्रशासन आपको सुन रहा है, यहाँ पर आप अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन वैसे चोरी का इंसाफ चाहिए जी, 20 साल की सजा चाहिए जी, और जैसी हमारी लड़की मरी है ऐसी वहाँ की सजा होनी चाहिए। या लड़की को फरगति चाहिए, और जो सामान हमने ब्याह में शादी में दिए वो चाहिए हमें। दोस्तों जिस दुख में ये परिवार है कहीं ना कहीं हम सुन सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन जो इन पर बीत रही होगी वाकई वो हम महसूस भी नहीं कर सकते। इस तरीके से इनकी हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जी, घर आने चाहिए, दहेज घर आना चाहिए, हमारी छोरी के फरगति चाहिए। हम ना भेजे, हमारी दूसरी छोरी मर गई, हमारी मर जाएगी, हम वो करेंगे। हम बच्चा कैसे कैसे गरीब आदमी, हम कैसे कैसे बच्चा पाले, जो हमारा हत्या कर दिया, हमारे फांसी लगा दी, मार के दी, हम कैसे कैसे जिएंगे इस दुनिया में, जिन जान बट्टी हमारे। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, शासन प्रशासन से मैं एक अपील करना चाहूँगा। प्रशासन जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन अगर रिश्वत, आंटी जी प्लीज, अगर प्रशासन रिश्वत लेकर के किसी को पक्षपात करता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं दोस्तों आपसे ये अपील करना चाहूँगा, इस वीडियो को तो शेयर करें ताकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं सबक मिल सके और इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। और परिवार का आरोप यह है कि 15 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक खाली है, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप यह है कि पुलिस प्रशासन जो है जानबूझ करके कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि जो परिवार की सिचुएशन है इस हिसाब से अगर मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इस घर में यह परिवार रहता है और आपको पता होगा कि इस घर में जो परिवार रहेगा वो कितना गरीब है। और आप लोगों ने बयान भी सुने किस तरीके से लड़की की हत्या हुई है, जिस स्थिति में वो लड़की उसको इन परिवार वालों को मिली, उस स्थिति में कोई भी ये कह सकता है कि इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, इस लड़की का मर्डर हुआ है। खैर देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन के हाथ जल्द मुलजिम जो है गिरफ्त में होंगे, ये वक्त करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।